लेजिस्लेटिव जहाज का एक संकेत हम यहां से उनको देते हैं। लेजिस्लेटिव जहाज की तरह हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऐसे एनक्रोचर्स को, ऐसे डेमोग्राफिक इन्वेजन को जो बर्दाश्त नहीं होगा। तीसरी लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में जब एंटर हुए थे, उन्होंने कहा था, एक मिनट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब एंटर हुए थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने नारा दिया था एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। मैं आज चौथा लफ्ज इसको जोड़ता हूं इस मजबूत सदन में, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक पहचान, भारत की पहचान। कोई आगे अपनी कोई शनाख्त नहीं है। एक ही पहचान है, भारत की पहचान। चलिए चलिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, चले आप बैठे प्लीज, बैठिए के साथ मुख्यमंत्री बैठिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से जो एक अमन, चैन और शांति का माहौल बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उसको इस माहौल को बिगाड़ना चाहती है। और उसमें ये हमारे जिनका आपने नाम लिया विधायक आपके, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस असेंबली को डिस्टर्ब करने में, बार बार डिस्टर्ब करने में। और आपने भी देखा होगा, स्पेशली जब हमारे एलओपी कोई बात करने के लिए खड़े होते हैं तो ये इंटरप्ट करते हैं, ये असेंबली की प्रोसीजर्स को डिस्टर्ब करते हैं। और कहीं ना कहीं पीछे हमारे स्पीकर साहब भी जो हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, और जो कांग्रेस एनसी के लेजिस्लेटर्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक बंदा जो न्यूसेंस कर रहा है उसको सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप भी उसके साथ कहीं ना कहीं शामिल हो। जहाँ तक उनकी ये बात है कि हिंदू शराब पीते हैं, त्योहारों में शराब पीते हैं, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि एक सौहार्द का माहौल जो बना हुआ है उसको वो खराब करना चाहते हैं। और एक चुनाव हुआ नुमाइंदा जब ऐसी बातें करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो है सोच है उसका पर्दाफाश होता है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की से बात करनी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हमेशा ये नीति रही है। उनकी सोच में पाकिस्तान है, उनके दिल में, उनके दिमाग में पाकिस्तान है। एक पड़ोसी मुल्क जिसने कई सालों से हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में खास करके पूरे हिंदुस्तान में तो चाहे ISI के माध्यम से किसी और तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हज़ारों यहाँ हत्याएं हुई हैं, मर्डर हुए हैं, उसमें पाकिस्तान जिम्मेवार है। मुझे लगता है एक सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर जैसे लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो जो इतनी अमन शांति यहाँ आई है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्बेंस होगी। मैं कड़ी अल्फाजों में इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि उनको नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, उनको बोलने के लिए होता है कुछ नहीं है। अगर आप ये देखेंगे, इवन दो मैं ट्रेजरी बेंच से हूँ, आप अगर गैलरी में देखेंगे, मुझे भी ऑनरेबल स्पीकर साहब सप्लीमेंट्री उठाने नहीं देते हैं। और इसमें बाज़ाब्ता तौर हर पार्टी को एक टाइम सेट किया जाता है, उसमें पार्टी एक ही बंदा बोले या 10 बंदे बोले, वो पार्टी के विप या डिप्टी विप का काम होता है कि किस मेंबर को कितना टाइम अलॉट किया जाए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी बात सही है और इसमें कुछ कहने की जरूरत है। और सर, जो एमसी के वर्कर की तरह उन्होंने कहा है, मैं आपको एक ही अल्फाज बोलूंगा कि उनको महज एक फ्रस्ट्रेशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंस क्या रही है, मैं भी थर्ड टाइम लेजिस्लेटर हूँ, मुझे पता है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब किस तरीके से काम करते थे और वो अनबायस्ड होते हैं, वो किसी पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लेते। बेशक हमारे स्पीकर साहब रूलिंग पार्टी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है सीनियर मोस्ट अगर आज की डेट में देखेंगे तो जनाब तरीम राथर साहब सीनियर मोस्ट हैं सिंस फ्रॉम 1977 वो इस हाउस में है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे वो बायस तरीके से काम कर रहे हैं। जो बड़ा अफसोस होता है कि महराज मलिक जो एक पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं। वो जानते क्या है हिंदुत्व के बारे में, वो हिंदुओं के बारे में क्या जानते हैं,
हमारी सनातन संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को पूजने वाले हैं, जिन्होंने अपने पिता का वचन निभाने के लिए वनवास काटा था। हम भगवान कृष्ण को पूजने वाले हैं, जिन्होंने महाभारत जैसा युद्ध रचाया और 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षौहिणी सेना के साथ लड़वाया, और न सिर्फ लड़वाया बल्कि जिताया, जिन्होंने गीता जी जैसा ज्ञान दिया जिस पे हजारों नोबेल पुरस्कार कुर्बान हैं। तो अगर महराज मलिक हिंदुत्व के बारे में इस तरह की बात करते हैं, वो ज़रा देख लें, वो ज़रा किताबों के पन्ने पलटा के देख लें, वो इतिहास को पलटा के देख लें, ज़रा वेदों को पढ़ लें, तो उन्हें पता चलेगा हिंदुत्व में क्या लिखा है। इस तरह की टिप्पणी करना मुझे बड़ा गलत लगता है, और हमें मतलब बड़ा अफसोस होता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में ऐसे नेता बैठे हुए हैं। अलग इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल बयान है वो देते हैं ताकि वो मीडिया, तो मुझे लगता है कि मीडिया वालों को भी उन्हें बाइकॉट करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुत्व पे नहीं बोल रहे, वो विश्व भर के जितने सनातनी लोग हैं उनके जज्बातों को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर मीडिया उनको इस टाइम पे हाइप दे रहा है सिर्फ इस वजह से, तो मीडिया को उनको बाइकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग सनातन को पूजते हैं, तो मीडिया को उनको एड्रेस ही नहीं करना चाहिए। जी आपने कहा इसको हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? यार हिंदू मुस्लिम नहीं, सब पीते हैं, पीते सब हैं। आपने कहा त्योहार पे, आपने त्योहार पे अब जब टेम्पर अंदर खराब करेंगे तो बाहर कितना ही दिमाग रहेगा। कोई बात नहीं है, अगर किसी को ठेस पहुंची होगी हम शर्मिंदा हैं, ऐसा नहीं है। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि नौजवानों को और नस्लों को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो दिखता है कम से कम वो तो बोलो। मैंने ऐसा ही माहौल देखा है। देखिए, मैं अपनी इस आंखों को छुपा नहीं सकता हूँ, अपनी बात को दबा नहीं सकता हूँ। मैं जो देखता हूँ वही मैं बोलता हूँ। आप ये मुझे बता दीजिए, क्या शादियों के अंदर शराब आम नहीं होती? नहीं होती है। मैं उसे भी त्यौहार मानता हूँ। आप जिस त्यौहार की बात कर रहे हैं, मैं शादियों के त्यौहार को त्यौहार का नाम देता हूँ, और उस त्यौहार के अंदर जो है अगर शराब शरेआम बांटी जाती है, और त्यौहार मैं इलेक्शन को भी मानता हूँ। मैं आप मेरी तकरीर उठा के देख लेना, पता नहीं आप किस त्यौहार की बात कर रहे हो। मैंने कहा है मैं इलेक्शन को त्यौहार मानता हूँ। ईद हो, दिवाली हो, हमारा चुनाव त्यौहार हो और देश का त्यौहार है, और उस त्यौहार के अंदर भी शराब नहीं, लेकिन आपने तकरीर में कहा ना कि हिंदू को लत लगाई जा रही है, वो कौन लगा रहा है? नहीं, देखिए, अब मुझे क्यों पूछ रहे हैं? जब माओं को पीटा जा रहा था मंदिरों के शहर में, वो कह रहे थे दुकानें मत खोलो, तो पीट कौन रहा था? पिटवा कौन रहा था? दुकानें चला कौन रहा था? काम कर कौन रहा था? अब खुलासा होगा। शराब पे जब बात छेड़ी दी है, अभी तो नहीं, अभी तो कुछ लोग कह रहे थे महराज नशा करके आता है। आज देखूंगा, टेस्ट कराऊंगा सबका। महराज दूसरी तरफ ये हम